आधारभूत समानुपातिक प्रमेय तथा इस प्रमेय के विलोम को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। यह है पहला उदाहरण। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है और सिद्ध क्या करना है। यहाँ एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें रेखा DE भुजा BC के समांतर है तथा हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अब चूंकि यहाँ दिया गया है कि DE BC के समांतर है, इसलिए प्रमेय 6.1 से कह सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC होगा। क्योंकि प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम इसे पलटकर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दे तो हमें यहाँ से यह मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि DB प्लस AD बराबर AB है और EC प्लस AE बराबर AC है, इसलिए हमें यहाँ से AB बटा AD बराबर AC बटा AE मिल जाएगा। और अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे तो हमें जो सिद्ध करना है वह प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें एक आकृति दी गई है जिसमें हमें PS/SQ बराबर PT/TR दिया गया है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें PQ बराबर PR सिद्ध करना है। अब प्रमेय 6.2 की मदद से हम कह सकते हैं कि ST QR के समांतर होगा। अब चूंकि ST और QR समांतर है तो क्या हम कह सकते हैं कोण PST और PQR बराबर है? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं इसलिए बराबर होंगे। अब चूंकि प्रश्न में हमें कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है, इसलिए कोण PQR और PRQ भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज PQR में ये दोनों कोण बराबर है और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा PQ बराबर PR हो जाएगा। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।